Good morning, class. This is Mohammad Moin. Hope all you are well. आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 मतलब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स. In the previous lecture we have already discussed about the polynomials. We have already know about कि what are polynomials, क्या नहीं होते हैं polynomial, what are the properties of the polynomials. We have all that things we have already learned in the previous lecture. हम पिछले लेक्चर में सब कुछ पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट the exercise 2.1 of chapter number 2 polynomials. All right, polynomials means poly many and nomial means term which having many terms are known as polynomials. इसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं. The first question is which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not. State the reason for your answer. So the first part is 4x square minus 3x plus 7. तो we have to know कि what are polynomials, है ना. हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से. अब the question is that कि is this is a polynomial, क्या ये polynomial है? If yes, then why? If it is no, then why it is not. So the definition of the polynomials is कि which do not have the power in the variable form. इसमें power दी है, variable form में नहीं है, variable root में नहीं होना चाहिए, variable denominator में नहीं होना चाहिए, variable पे negative power नहीं होना चाहिए. ये सारी कंडीशन इसमें नहीं है. तो इसका मतलब ये polynomial तो है. अब क्या ये वन वेरिएबल में है? वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल, एक ही अननोन चीज यूज हुई हो. तो यस, इसमें x यूज हुआ है. तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैविंग ओनली वन वेरिएबल. ठीक है बेटा. द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन नंबर 1, y स्क्वायर माइनस प्लस रूट 2. अब y स्क्वायर प्लस रूट 2, here the root value, the root में जो भी टर्म दिया हुआ है बेटा वो कांस्टेंट दिया हुआ है. यहाँ पे जो रूट में टर्म है वो कांस्टेंट है. अगर ये सपोज ऐसे होता, यहाँ पर कोई वेरिएबल होता रूट में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता. द डेफिनेशन इज दैट कि रूट में वेरिएबल नहीं होगा तो कांस्टेंट हो सकता है. अब y पे पावर भी पॉजिटिव लगी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी एक पॉलिनोमियल होगा. Alright, third part 3 root t plus t root 2. अब अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा, तो ये तो रूट में 2 है, नो प्रॉब्लम, रूट में कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है. बट सिमिलर यहीं पर अगर हम आ जाए इसी के पहले वाले टर्म में, तो जो वेरिएबल है बेटा वो रूट में दिया हुआ है. जब वेरिएबल रूट में होता है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो इसका आंसर हो गया नो. फोर्थ पार्ट y प्लस 2 अपॉन y. ठीक है, y प्लस 2 अपॉन y. अब आपको बताया था बेटा कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर पार्ट में नहीं होगा, नीचे नहीं होता है. ठीक है, तो यहां पर तो लाई कर रहा है, इट मींस ये भी नो, बिकॉज ये डिनोमिनेटर पार्ट में अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, मतलब पावर इसकी नेगेटिव आ जाएगी. और नेगेटिव पावर अगर वेरिएबल पे होता है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, द फिफ्थ पार्ट इज x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 15. ठीक है बेटा. अब यहां पे कंडीशंस देखते हैं बेटा. ये भी नेगेटिव पावर नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो हम इसका तो आंसर फिलहाल हो जाएगा नो. अब नो क्यों होगा? द रीजन इज दैट द क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि राइट द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. ये बेटा पॉलिनोमियल तो बन रहा है, इसमें सारी कंडीशंस वाली नहीं है जो पॉलिनोमियल को हटाती है, अलग करती है. तो इसमें क्या है बेटा,
ये एक पॉलिनोमियल तो बन रहा है बट इट इज नॉट इन वन वेरिएबल। अगर हमारा क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, तो हम लिखते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल। बट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस या विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें 3 वेरिएबल यूज हुए, इसलिए नो आंसर आएगा बेटा। रीजन क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल तो है बट इट हैविंग 3 वेरिएबल्स इन इट, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। द क्वेश्चन नंबर 2, द क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट डाउन द कोफिशिएंट्स। तो बेटा कोफिशिएंट क्या होते हैं पहले हमें जानना है इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को अगर सिंपली कहें तो वी कैन से दैट मल्टीपल, इसको हम मल्टीपल का नाम दे सकते हैं। ऑलराइट, कैसे होता है मल्टीपल समझ लेते हैं बेटा। जस्ट लुक हियर, द क्वेश्चन इज 2x² y z। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन इज दैट कि राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको x² का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट मतलब आपको बताया मैंने मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल क्या क्या है बेटा, देखिए 2 इंटू x² इंटू y इंटू z। अब देखिए x² का मल्टीपल क्या क्या है बेटा, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो मींस जिसकी बात हो रही है उसे छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए नंबर, बाकी बचे हुए वेरिएबल उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो द कोफिशिएंट ऑफ x² इज दिस। ऑलराइट, सिमिलरली क्वेश्चन आ गया हमारे पास 2xyz plus 5x²। The question, write down the coefficient of x। अब x की बात हो रही है बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, हमें x की बात हो रही है तो इस वाले को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे इस वाले टर्म की। अब x को हटा दें, इसके मल्टीपल क्या क्या बचे हमारे पास, 2y, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये मत कह देना कि x 2 बार लिखा है तो उसको x into x कह सकते हैं और इसका फिर मल्टीपल ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो जिसकी बात करेगा फिर हमें वही देखना है बेटा। स्क्वायर वाली बात करेगा तो स्क्वायर को देखेंगे, अगर सिंगल नंबर को बोलेगा तो सिंगल देखेंगे बेटा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए बेटा इसमें कहीं पर भी x² नहीं आ रहा है। जब x² नहीं होगा और उसकी बात करेगा, इट मींस द कोफिशिएंट ऑफ दैट नंबर दैट वेरिएबल इज 0, तब उसके हम 0 लिखते हैं जब उसकी बात हो रही हो और वो चीज उसमें कहीं जगह तक नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे बेस्ड है बेटा। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। Write down the coefficient of x² in first part. I'm going to write the first part on the board. 2 plus x² plus x. अब देखिए बेटा लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू। अब बेटा यहां पर 2 है, यहां पर x² है, यहां पर x है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, खाली इस वाले वैल्यू को देखेंगे। अब इसके साथ बेटा कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं, आपको पता है जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो therefore the coefficient of x² is 1. Second is 2 minus x² plus x. सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर माइनस आ गया है, सॉरी ये क्यू है। तो here coefficient of x²। अब इस पे स्क्वायर नहीं है, इस पे स्क्वायर नहीं, इन दोनों में इंक्लूड नहीं करेंगे, मैं इसको लूंगा। ठीक है, अब इस पे कुछ नहीं है तो फिर से 1 मानूंगा मैं। अब ये मैंने पॉजिटिव फॉर्म है तो यहां पर माइनस होना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, वेरिएबल को पॉजिटिव फॉर्म में ही लेना है, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वही नेगेटिव फॉर्म में आती है। ऑलराइट, तो 1 हो गया और साइन माइनस से लगा तो -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा थर्ड पार्ट, पाई अपॉन 2x² plus x. Now कोफिशिएंट ऑफ x², वी नो दैट कि इसमें x² की बात हो रही है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², तो मल्टीपल ऑफ x² हियर पाई अपॉन 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज दैट √2x - 1। ठीक है, अब अगर ये रूट ऐसे होता
इस तरीके से, मतलब x पे भी रूट लगा होता तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता। अब रूट क्या है, 2 पे लगा है, x पे नहीं, इट मींस ये पॉलिनोमियल तो है। इतना क्लियर हो गया, ये पॉलिनोमियल है। अब राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ दिस, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था जिसकी बेटा बात हो रही होती है, अगर वो चीज नहीं है उसके अंदर, देन द कोफिशिएंट ऑफ दैट नंबर, दैट वेरिएबल इज 0, क्योंकि इसमें x स्क्वायर नहीं है। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल। हमें एक एग्जांपल देना है। आई एम गोइंग टू गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बेटा, हमें एग्जांपल देना है बाइनोमियल का ऑफ डिग्री 35 and one monomial. In the last lecture we have studied about the binomial and the monomial. Binomial means which having two terms, monomial which having one term only. अब हायर डिग्री कितनी बोल रहा है इसके अंदर 35, इसके अंदर हायर डिग्री बोल रहा है बेटा 100। तो आपको नीचे वाले में एक ही टर्म लिखना है, ऊपर वाले में दो टर्म लिखना है। तो यू कैन राइट x to the power 35 plus 5, बस। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी बेटा इसकी 35। अब इसकी मैक्सिमम पावर होना चाहिए 100 और ओनली मोनोमियल, तो जस्ट राइट x to the power 100, और यू कैन राइट एनी वेरिएबल, उसकी पावर 100 लगा दें, वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ कम टू द बेटा क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डिग्री, या राइट डाउन द डिग्री। हमें क्या निकालना है बेटा इस क्वेश्चन में, डिग्री निकालना है। अब डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, इस वाले क्वेश्चन में भी डिग्री, डिग्री मतलब पावर, समझ में आया होगा आप लोगों को। थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा इस पार्ट को, डिग्री क्या है। सपोज आई एम हैविंग सम एग्जांपल्स लाइक 5x square plus 3x, second 3x to the power 2 plus 5x to the power 7 plus 3, 4 3 5x square y square z square plus 7xy z, 4 5x 5 7, ठीक है। आई एम हैविंग सम एग्जांपल्स, मैंने राइट करें। now I am going to find the degrees of this number, these variables। degree मतलब higher power, degree means highest power, ठीक है बेटा। degree means highest power। तो इसमें अब देखिए हाईएस्ट पावर आपको क्या दिखाई दे रही है बेटा, दोनों में, इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो इस वाले पार्ट में डिग्री क्या हो गई बेटा 2, ठीक है। सिमिलरली इस पे आइए, इसमें 2 है, इस पे 7 है, इस पे नहीं, तो डिग्री इक्वल टू 7, ठीक है बेटा। द हायर पावर इज नोन एज द डिग्री। इस पे आइए बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 1 1। बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको लग रहा हो देखने में तो आप बोलेंगे हायर डिग्री इक्वल्स टू 2, हायर पावर इक्वल्स टू 2, बट इसमें हायर पावर 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 1 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 2 2 दिखाई दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यू कि हायर पावर 2 होगी, क्योंकि 2 ही दिखाई दे रहा है। बट यू नो वेरिएबल, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इन द चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या पढ़ा था, व्हेनेवर द वेरिएबल्स आर इन द मल्टीप्लिकेशन देन वी हैव टू ऐड द पावर्स। तो देखिए बेटा, इसको बोलते हैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो इन दिस केस वी हैव टू ऐड ऑल दिस पावर्स। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा, क्योंकि एक ही टर्म आ रहा है, एक ही टर्म में जितनी पावर होती है बेटा सारी ऐड हो जाती है, तो एक ही टर्म में है और ये दूसरा टर्म है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया ये बेटा, 2 + 2 + 2 ये 6 हो गया। इस केस में डिग्री कितनी होगी बेटा 6 मानी जाएगी। हियर कुछ नहीं है, 1 मानते हैं, तो डिग्री इक्वल्स टू 1। एंड द केस ऑफ द कांस्टेंट, द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट नंबर इज 0। ये जो डिग्री होती है बेटा हमेशा वेरिएबल की होती है, ना कि कांस्टेंट वैल्यू की। एक और एग्जांपल देते हैं बेटा आपको, जस्ट लुक हियर 6 एग्जांपल। 7x to the power 5 plus 3 to the power 10। तो in this case the degree is 5। हम 10 डिग्री नहीं लेंगे बेटा, जो डिग्री होती है बेटा हमेशा वेरिएबल की ली जाती है, ना कि कांस्टेंट वैल्यू की, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था डिग्री का टॉपिक। तो इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑन द बोर्ड। जस्ट लुक हियर,
द फर्स्ट पार्ट 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो आप इजीली बता सकते हैं बेटा व्हाट इज द डिग्री है। यस 3 इज द डिग्री, हायर पावर इज 3 इज द डिग्री। नेक्स्ट 4 minus y square. So here the degree equals to नॉर्मल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पार्ट 5t minus root 7. Here only one variable is to be there और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम, तो डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 3, अभी मैंने बताया था बेटा द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू इज 0। इसकी वैल्यू, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा 0। ऑलराइट, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, नोट कर लें बेटा, इसे मैं रब करने वाला हूं, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बेटा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासिफाई एज linear, quadratic and cubic। in the introduction video, हमने जो लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था बेटा कि which having the power 1, जिसके ऊपर 1 पावर होती है वो लीनियर होती है, पावर 2 मीन्स क्वाड्रेटिक एंड पावर 3 मीन्स क्यूबिक। इस तरीके से हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, तो सिमिलरली हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज x स्क्वायर प्लस x। मैं सारे पार्ट लिख लेता हूँ बेटा, आप मुझे बताइएगा कि क्या क्या इसमें आंसर हो सकते हैं। थर्ड पार्ट y प्लस y स्क्वायर प्लस 4। फिफ्थ पार्ट फोर्थ पार्ट 1 प्लस x। Fifth part 3t and the sixth part 7। sixth part r square and यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं, and the seventh part 7x cube। ठीक है बेटा, so these are the parts which we are going to solve। just look here, here the maximum power, जिसकी पावर देखते हैं हम, मैक्सिमम पावर मींस डिग्री कितनी है बेटा 2। इट मींस ये क्या हो गया बेटा क्वाड्रेटिक। वेरी गुड। नेक्स्ट द हायर डिग्री, द हायर पावर इज 3। इट मींस ये क्या हो गया बेटा क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। द मैक्सिमम पावर इज 2, अगेन क्वाड्रेटिक। Here the maximum power is 1, means linear। Next 3t power 1, again linear। Here power is 2, means quadratic। Here the power is 3, means cube। ठीक है बेटा, तो these are all the sums of exercise 2.1। Thank you।